जब आप युवा थे हमारी एज की, तो जाहिर सी बात है उस वक्त मोबाइल फोन, इंटरनेट या टीवी तो नहीं था। बट कुछ तो होगा जो आपको अच्छे जीवन और योग से विचलित करते होंगे। तो वो डिस्ट्रैक्शंस क्या थे और आपने उन्हें कैसे टाला? और इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि काफी बच्चे अपने घर और परिवार से दूर हॉस्टल में रहते हैं और काफी टॉक्सिक चीजों के विक्टिम बन जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को वापस अच्छे जीवन में जाने के लिए या लाने के लिए कैसे प्रेरित करें? एक तो दादी हमारे गुरुजी ने हमको ऐसा सिखाया, खाली दिमाग शैतान का घर। तो हमने अपने दिमाग को फुर्सत ही नहीं लेने दी। तो हम सुबह 4 बजे उठ के दिन भर का प्रोग्राम तैयार रखते थे। इतनी देर दंड बैठक लगानी है, इतनी देर व्यायाम करना है, तो वो 1 घंटा उसका फिक्स हो गया। इतनी देर गौ सेवा करनी उसका फिक्स हो गया। इतनी देर पढ़ना उसका फिक्स हो गया। तो 18 घंटा मैंने ऐसा अपने आप को बिजी रखा। तो जरूर इधर उधर कोई आया होगा बुलाने के लिए, लेकिन मैंने उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। एक तो ये उत्तर है। दूसरा, ये सच है कि मैंने कब अपने करीब 25 साल तक की उम्र में अखबार नहीं पढ़ा। एक आधी बार कोई आ गया होगा सामने, कोई हेडिंग पढ़ लिया हो तो अलग बात है। अखबार नहीं पढ़ा, टीवी नहीं देखा, रेडियो खाली हमारे गुरुजी और एक बार शाम को 8 बजे 9 बजे समाचार, 8 बजे समाचार आते थे, वो सुनते थे 15 मिनट। उसके अलावा हमने उनको रेस्पेक्ट नहीं किया। दूसरे जो लोग थे, हम ऐसे तो फिर योगाभ्यास करके थोड़े अच्छे हट्टे कट्टे भी हो गए थे। तो ऐसा कि नहीं कि हमको कोई ऑफर नहीं करे, ऑफर तो अभी तक भी करते रहते हैं लोग। अब उसको, आपको कोई किसी भी चीज के लिए ऑफर करता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये बताता हूं कि मैंने 99% तो अपने आप को इतना व्यस्त रखा, क्योंकि हमारे पास में आलंबन कम थे। आलंबन कम होने से ये चीजें अपने आप काफी हद तक रुक जाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। और अभी भी मैं अपने आप को 18 घंटे पूरा व्यस्त रखता हूं। शाम को लेटते ही 5 से 10 सेकंड में नींद आ जाती। ध्यान करता हूं तो 1 घंटा ध्यान में मन विचलित नहीं होता, इधर से उधर आज्ञा चक्र में लगाया कि कभी हृदय में, कभी आज्ञा चक्र में, कभी सहस्रार में ध्यान करता हूं, तो एक क्षण इधर उधर मन जाता नहीं है। तो मैंने इसमें एक चीज बहुत बड़ी देखी। बच्चे शायद उस बात को मैं भी नहीं समझता था उस समय, अभ्यास को अब समझता, उस समय करता था कि भाई ये करना है, ये नहीं करना। तो जो करना है उसको किसी भी कीमत पर करना है, और जो नहीं करना उसको किसी भी कीमत पर ध्यान देना नहीं। बस इतना ही किया, इससे ज्यादा मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं अभी तक भी। बाकी दादी बताए। I had to reveal too many things today then. ऐसे स्वामी जी भी गुरुकुल में पढ़े, बचपन से ही हमने माँ बाप का संगात छोड़ दिया था, हॉस्टल में रख दिया था, क्योंकि गांव में इतनी अच्छी स्कूल्स नहीं थी। हॉस्टल में पढ़ाई हुई। बाद में स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज, वो भी शहर से दूर, नजदीक का जो शहर उससे भी दूर, अहमदाबाद। तो फैमिली का जो प्रोटेक्शन होता है, और जहाँ बोलते हैं टोटल फ्रीडम भी थी, वो फ्रीडम में हम जिए हैं। अट्रैक्शंस जो आप जो देखते हैं वो भी हमारे समय में था, पर हम लोग सब ध्यान करते थे साथ में। किसी पे बुरी नजर से हमने नहीं देखा, हिम्मत भी नहीं हुई। और जब हमारी मुलाकात मेरे गुरुदेव से हुई, उन्होंने एक बड़ी समस्याओं से बचा दिया। वो बोले कि जब भी कुछ भी आप काम शुरू करो, ईश्वर से जुड़ जाओ। ये जब याद ईश्वर की चली जाएगी, तब आप ये मुसीबतों को झेल नहीं पाओगे। अपने आप वो टेररिस्ट की तरह अपने को अटैक करेंगे। यादों का जब पहरा
ईश्वर की यादों का पहरा जब टूट जाता है तो हम मिट जाते हैं। तो ये ईश्वर का, इनकी याद का पहरा लगाए रखना बहुत जरूरी है। तो व्हेन वी हैव टू मेनी चैनल्स इन आवर माइंड, ये करना है, वो करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सिंगल फोकस, अभी मुझे क्या करना है, लेट मी फिक्स माई माइंड ऑन इट, फिनिश दैट, टेक अप द नेक्स्ट टॉपिक। एज श्रद्धेय श्री बाबा रामदेव जी ने बताया कि अपने को इतना बिजी रखो कि आलतू फालतू चीजों के बारे में कुछ हमारा दिमाग ही नहीं जा रहा है। फिक्स योर हाईएस्ट गोल। जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो मेरे गोल, अपने ध्येय प्राप्ति में मदद करेगा या नहीं करेगा। यदि वो मदद करेगा तो मैं ये काम करूंगा, ये ध्येय प्राप्ति में ये मदद नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा। ये मेरे दिल को शांति देगा, मैं करूंगा, ये दिल को मेरे अशांत कर देगा, मैं नहीं करूंगा। सिंपल प्रिंसिपल्स। हाँ, मैं जानता हूं कई लोगों में इतना विल पावर नहीं है। See, I ran and operated many pharmacies in New York City. As a pharmacist, I had many interns who worked under me. एक इंटर्न था, इंडिया से आया था, फ्रेश, must be 24, 25-year-old man, boy, new graduate. शादी करके आया था। माता पिता बोले तू अमेरिका जा रहा है, तू शादी करके जा। तो शादी करके आया और he started working under me. One of his duties was to deliver the medicine to the hospital. So one day on Valentine's Day, he comes up, Kamalesh bhai, you know this nurse who visits us every day? I say yes. She's very pretty. I say yes. She gave me her apartment key. This being Valentine's night, she wants me to give her a company. I say okay. So what do? I say you are a married boy and you're going to move away from your, so-called committed love through marriage. Now you're going to enjoy this nurse. Oh, I didn't think like that. I said, you better think like that, you see. How to get out of it? I said, you go and do the cleaning only for 5 minutes. Okay, you be honest with yourself and pray to God that I want to get rid of this desire. Please help me and do the cleaning that I suggested. You will emerge like a crystal clear, it'll be wonderful. Your heart will open up and you'll feel so lighter. हाँ, छोड़ दिया अभी मैंने कि हम अपने चारों ओर की नेगेटिविटी से कैसे बचे और अपने जीवन में नेगेटिव सिचुएशन से प्रभावित होने से कैसे बचे। बेटा, एक बात तो यह है कि नेगेटिविटी को हम अपने भीतर से तो हटा सकते हैं, बाहर से नहीं हटा सकते, क्योंकि वह भी एक सत्य है इस संसार का। क्योंकि जितना हमारे लिए संसार बना हुआ है इतना सबके लिए भी बना हुआ है। तो सब अपने अपने विचार, भाव, संवेदना जैसे रखना चाहिए रख सकते हैं। अपने आप को बचाने का एक ही तरीका है कि हमारे सामने हमेशा 2, 4, 10, 20 विकल्प होते हैं। थॉट प्रोसेस के तौर पर, आइडियोलॉजी के तौर पर, नॉलेज के तौर पर, करियर के तौर पर, रिलेशनशिप के तौर पर, उसमें से किसको हमें चुनना है। तो 2 विचारों में से, अच्छे और बुरे में से अपने को अच्छे को चुन लेना। बुरा सोचते रहे जिनको सोचना है। मैं जब से घर में पैदा हुआ हूं तब से मेरे बारे में बहुत लोग बुरा सोचते थे। मैं सोसाइटी में काम करता हूं, अभी इस समय इस 135 करोड़ लोग में करीब जो मेरे स्ट्रॉन्ग अपोज मुझे करने वाले वो करोड़ों लोग हैं। उनके बारे में सोचता ही नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो हमको नेगेटिविटी को हमें उसके साथ हमें कनेक्ट नहीं होना है। जैसे उसके साथ कनेक्ट होते हैं तो पूरे यूनिवर्स में बहुत बड़ा एक नेगेटिव तरंगों का एक समूह काम कर रहा है। वो फिर चारों ओर से हमें ऐसे आक्रमण करती है हम पर, जैसे कि चारों ओर से कोई दुश्मन हम पर वार करता है, प्रत्याघात करता है। तो पहली बात तो है कि हमारा चयन पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अब कहेंगे कोई दूसरे कोशिश करेंगे, सब तरह से इस तरह की चेष्टाएं करेंगे, इस तरह की बातें बोलेंगे, इस तरह की सिचुएशन सामने
लेकर के आएंगे कि हम परेशान हो जाए। तो उसमें ये हमारे चित्त और चेतना को हमें अपने आप को मेंटेन रखना है कि मुझे उस तरफ नहीं जाना है और मैं इसमें पूरी तरह से आजाद हूं और मेरा ये पॉजिटिविटी के साथ जीने का अधिकार है। दिस इज माय राइट, आई विल फाइट फॉर दिस। तो ये आपके ऊपर है। उसमें आपका प्राणायाम, ध्यान, ये सब आपको मदद करता है, पॉजिटिव है। मेरा प्रश्न ये था कि इन द बेसिक प्रोसेस ऑफ अष्टांग योग the focus seems to be on discipline, control, withdrawal, or correcting the senses in the pathway. So my question is, does one need to control the senses or simply divert them or direct them to the better actions? So the focus, is it controlling or making it to the sublime path? So this is my question, Daj. Well, a very practical question. We all go through these phases in life. Simple answer to it would be, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए. We try to solve one riddle in such a way that rest of the riddles are automatically solved. When we try to solve or try to put off fire in multiple locations, you will fail. एक आग बुझाई, दूसरी तैयार, दूसरी आग बुझाई, तीसरी तैयार. One sensual pleasure, next pleasure, third pleasure. You know, these pulls I'm talking about. How many times you're going to go outside and keep on winning those battles one after the other, and not necessarily you will win the battle. Sometimes you'll fail also, and that will discourage you. So my idea is to establish your main goal. बाकी जो होना है होने दो. श्रद्धेय श्री रामदेव बाबा ने बताया कि एक ध्येय साधो, बाकी फिक्र मत करो. आध्यात्मिकता को बेस बना लो. मीन्स आध्यात्मिकता इज एवरीथिंग फॉर अस. स्पिरिचुअलिटी शुड बिकम द मेन थिंग. नौकरी करना है, फैमिली में रहना है, रहेंगे. बच्चों का पालन पोषण करना है, करेंगे. रिसर्च करना है, करेंगे. बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाएंगे एज ए प्रोफेसर और लेक्चरर. बट व्हेन वी इन्वॉल्व स्पिरिचुअलिटी इन ऑल आवर एक्टिविटीज, जो कुछ भी काम करें हम, even if you let us say I'm sitting in the car, or I'm about to take meals, or I'm going to cook dinner for the family, or I'm going to do the dishes for my wife, I clean the dishes. Do it with joy. Involve God, that I am doing this because I love God. I'm doing whatever I am doing, the base should be spirituality. Then you have no problem in life whatsoever. Then you'll wonder, अरे यार जिंदगी में कोई problem ही नहीं है. What is wrong with me? Many people complain of thoughts during meditation. But for me, for many years, I kept on asking my Guruji, साहब ये मेरी खोपड़ी को कुछ हो गया है, कुछ विचार ही नहीं आता. तो ऐसा लगेगा बाद में जिंदगी में कुछ ऐसा लगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिंदगी में. To other person it may look like a problem, but for you it will not be a problem. So we have to try to solve main riddle, main problem of our existence, God realization. And once you're moving in that direction, it's like other things will keep making noise and you will remain unaffected. Like elephant, keep on peacefully walking, let the dog bark. हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये योग और ध्यान के कार्यक्रम युवाओं के लिए दिलचस्प और आनंददायक हो, ताकि वे सहर्ष इसमें भाग लेते रहे? देखो, एक छोटा सा तो यही सजेशन है कि उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा. कार्यक्रमों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उसमें उनको इंस्टेंट बेनिफिट हो, उनको उसमें अपने आप को एंटरटेन भी कर सके. ये जो
अलग अलग प्रकार के पोस्चर्स, अलग अलग प्रकार के जो ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, साथ में भजन कीर्तन सत्संग, थोड़ा ये भी सब साथ में जोड़ दिया, संगीत साथ में जुड़ गया, तो उसमें हास्य, विनोद, प्रसन्नता, उत्सव आ जाता है। तो ऐसा उसको इंटरेस्टिंग पैकेजिंग करे एक तो। दूसरा उसमें ये जो स्थूल क्रियाएं हैं आसन प्राणायाम आदि की, और सब इसको बहिरंग योग कहा जाता है। इसके साथ साथ इसमें अंतरंग योग जो मेडिटेशन है, हार्टफुलनेस का जो प्रोसेस मुझे दाजी बता रहे हैं, वो साथ में जुड़ जाता है। तो उनको खुद ब खुद ऐसा लगता है ये हमारी जिंदगी की जरूरत है, ये हमारे लिए है। किसी को थोपा नहीं जा रहा है कि तुमको ये करना है। उनको ये लगना चाहिए कि इसके बिना मैं अधूरा, ये मेरी जिंदगी की जरूरतों को पूरा कर रहा है, ये मेरी जिंदगी को विकास के नए सोपान दे रहा है। तो इस तरह से उसको इंटरेस्टिंग बना करके रखें। मुझे दादी जो कुछ कहना चाहे। जब हम कुछ भी समस्या के बारे में सोचते हैं तो दो तरह की समस्या होती है, जो आंख के सामने है, जो अभी है, और जो भविष्य में घटित होने वाली है। यदि अभी हम दारू दवा में नशे में पड़े रहेंगे एज ए स्टूडेंट, तो शरीर की हालत क्या होगी। मैं मेरे ही क्लासमेट्स के बारे में बता रहा हूँ। 1978 ग्रेजुएशन क्लास इन फार्मेसी। मेरे बहुत दोस्त थे, आध्यात्मिकता में भी डूबे हुए थे और कई लोग बाह्य दुनिया में भी डूबे हुए थे, नशे में। आज हम जब देखते हैं जो लोग नशे में थे, कई लोग जिंदा अभी नहीं रहे हैं। हमारी उम्र है 62 अभी, वो 50 भी क्रॉस नहीं कर चुके। और जो लोग लकीली 50 क्रॉस कर गए हैं, अभी जिंदा भी है, लेकिन उनकी तबीयत के बारे में प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे प्रभु उनकी मदद करो। तो जो अपनी युवा अवस्था में ध्यान नहीं रखता है कि मेरी तबीयत का 50 साल के बाद क्या हाल होने वाला है, उसको इमरजेंसी समझ लो आप। जो 50 साल में होने वाला, उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ। एक बार देयर वाज ए साइकोलॉजिकल रिसर्च डन इन यूनाइटेड स्टेट्स। 1000 बच्चों के बारे में उन लोगों ने स्टडी किया। कब तक? 50 साल तक उनको फॉलो किया, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। जिनके माता पिता उनको डिसिप्लिन दे रहे थे, और जो बच्चे खुद ब खुद अपने आप उसमें इंटरेस्ट लेके काम कर रहे थे। और कई ऐसे बच्चे थे, हमें इस चीजों से कुछ लेना देना नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं रखा उन्होंने, बस नशे में मस्त रहे, सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा। तो उनके सब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उनकी फैमिली की क्या परिस्थिति हुई अभी 50 साल के बाद, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कैसा है, तो उसके बारे में ज्ञान देना जरूरी है कि बच्चे लोग, अभी तो आप मजे कर रहे हो, लेकिन साथ साथ ये भी करो, ये आपके भविष्य के लिए अच्छा है। भविष्य में क्या होगा कोई कह नहीं सकता है, लेकिन ये स्टडी बताती है कि जो अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं लाता है, शिस्त नहीं लाता है, तपस्या नहीं करता है, कुछ तरह का एक्सरसाइज नहीं करता है, उसका तबीयत बिगड़ जाता है, उसकी मौत जल्दी आती है। और नहीं भी आए तो वो इतना पीड़ित होता है, उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। कभी कभी हंसी आ जाती है कि विश्वामित्र सिर्फ 3-4 अप्सरा से ही बच गए, उनके लिए तो बड़ी चैलेंज नहीं थी। आज हजारों अप्सरा घूमती रहती है अगल बगल में। ये आदमियों के लिए भी नहीं, लेडीज लोग के लिए भी मैं कह रहा हूँ, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। पुल्स एंड पुशेस आर टू मेनी। तो ऐसी हालतों में अपने यूथ को कैसे बचाएं? तो उनको इतना ही करना पड़ेगा कि देखो, आप जब ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ये परिणाम ये होता है। उनको परिणाम से परिचित करना। हार्टफुलनेस की इतनी सहज है वो किताब भी, मतलब इतनी ज्यादा सरल है, उसमें कोई किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, और हमारी जो ऋषियों की परंपरा के अनुरूप
और एकदम सीधा सीधा रास्ते वाली ध्यान की पद्धति हार्टफुलनेस है। और उसको किताब मैंने जो पूज्य दादी बता रहे हैं, हार्टफुलनेस का जो प्रोसेस है मेडिटेशन का, क्लींजिंग का, इतना सरल है। मैं तो चाहता हूँ सारे विश्वविद्यालय में आप उसको कोई भी स्पिरिचुअल एजुकेशन या मोरल एजुकेशन या किसी भी नाम से हो, तो आप सबको थोड़ा थोड़ा उसको चैप्टर भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर भी विचार कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि every student and every faculty and their family members, if they can themselves become a divine virus, instead of creating disease, you can create a good things everywhere. Let's make use of technology. You form your own WhatsApp group, invite people to meditate at a specific time. A transmission बड़ा मैजिकल थिंग, जादू जैसी चीज है। हमारे गुरुजियों ने इतनी गिफ्ट दी है कि हम जाने या न जाने, ये प्राणाहुति इज लाइक हिट सीकिंग मिसाइल। द डिवोटेड हार्ट्स, dedicated hearts who are craving for spirituality will receive transmission automatically. When I sit here in Hyderabad at 7 in the morning, and you just sit prayerfully with an idea that this divine presence is already there in my heart, which is attracting my attention inward, आप ध्यान में ही हो जाओगे।